TKS online classes. I am your math teacher Miss Samna, subject math class 7 and 8. Before going to start my lecture, I want to share a good message with you. Luck comes from hard work. Good morning, Assalamu alaikum. I am your math teacher Miss Amna. Welcome to TKS online classes. Before going to start my lecture, I want to share a good message with you. Luck comes from hard work. Subject math class 7 and 8. ये आपकी मैथ्स की जो है वो बुक है, ठीक है। क्लास 7 और 8 जो है वो दोनों इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कंटेंट्स है। कंटेंट्स में हमारे पास जो है 12 चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है आपको जूम ऐप का मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन जो आ रहे हैं। मोर के ऑप्शन से अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो राइट हैंड करके आप मुझसे लास्ट 5 मिनट में जो है आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रहा हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास जो है हमारा फर्स्ट यूनिट है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में हमारे पास सबसे पहले मैं आपको सेट की डिफिनेशन बता देती हूँ कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कहते हैं हमारे पास जो है वो सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब वेल डिफाइंड क्या है? अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज वन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन इजली आइडेंटिफाई वेदर आर नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ गिवन सेट। ठीक है कि हमारे पास जो है वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, और जिसके ज़रिए हम लोग जो है स्पेसिफिकली डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर ये ऑब्जेक्ट इससे बिलोंग करता है गिवन सेट से या नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल में हमारे पास तमाम ग्रीन कलर की वेजिटेबल जो है इसमें मौजूद हो, लेकिन अगर इसमें हम लोग एक टोमेटो ऐड करते हैं जो हमें जिसकी वेल डिफाइन ये नहीं वेल डिफाइन, इस वजह से हमें जो है स्पेसिफिकली पता चल जाएगा ये टोमेटो जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट हैज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट, ठीक है, कि यानी हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है जिसमें हमारे पास एक मरतबा एक सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट एक मरतबा ही हो, यानी यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा हो सेट के एलिमेंट को। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है और एक का सेट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट है A, B, C एंड D, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इस यूनिकली आइडेंटिफाई कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब सेट की डिफिनेशन क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ ओपन पेज नंबर 3, ओपन पेज नंबर 2, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब मैंने आपको सेट की डिफिनेशन को समझा दी है, ठीक है। सेट यहाँ आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं सेट ऑफ डिक्शनरीज की। तो सेट ऑफ डिक्शनरीज में हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं, जिसमें अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। इसमें हमारे पास पेन है, मार्कर है, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो ये हमारे पास जो है क्या है, एक सेट की एग्जाम्पल है। अब सेट की इम्पोर्टेंस का मैं आपको बता देती हूँ। सेट की इम्पोर्टेंस क्या है? सेट आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। इन फैक्ट मोस्ट मैथमेटिक्स बुक मस्ट
introduced this concept on the earlier page in the book. Small children learn to categorize the concept of set when they learn numbers, color, shapes and set. यानी हमारे पास यहाँ पे आपको सेट की इंपॉर्टेंस बताई कि हर एक बुक में जो है स्टार्ट में है सेट की थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको गिवन है, क्योंकि हमारे पास ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स है. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है एग्जाम्पल लिए है सेट ऑफ कलर बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, यहाँ पे डिफरेंट शेप ट्राइंगल वगैरह दिए हुए हैं. यहाँ पे भी एक दिया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है सेट ऑफ स्टेशनरी, इसमें तमाम एलिमेंट मौजूद है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, जो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे. ठीक है, तो ये एक सेट की एग्जाम्पल है. अब हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, सम इम्पॉर्टेंट सेट. अब हमारे पास कौन कौन से सेट हमारे पास मौजूद है, हम लोग उस सेट के बारे में पढ़ेंगे. सम कॉमनली यूज सेट ऑफ नंबर आर एज फॉलो. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन. ये हमारे पास नेचुरल नंबर में जो है वो काउंट होता है. ठीक है, यहाँ पे जो है अब होल नंबर में देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. अब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास दोनों एलिमेंट जो है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, z से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है, और इसमें प्लस और माइनस के दोनों एलिमेंट मौजूद होते हैं. ठीक है, 0 +1 +2 +3 अप टू सो ऑन. ठीक है, और इसके अलावा माइनस साइड में -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर का सेट है जिसका लिखने का तरीका ये भी है, और इसको कंबाइन हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, z = 0 +-1 +-2. ठीक है, अप टू सो ऑन. नाउ open page number 3, write date and day on page number 3. Set of even number in integer which is exactly divisible by 2 is called an even number. कहते हैं हमारे पास वो नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किस पे, 2 के टेबल पे, तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं. इवन नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है, इवन नंबर को ई से हम लोग डिनोट करते हैं. उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, +-2 +-4 +-6 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर है. अब हमारे पास ऑड नंबर में हमारे पास क्या आ रहा है, एन इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर. कहते हैं हमारे पास वो इंटीजर जो नॉट एग्जैक्टिबल यानी हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो 2 पे, तो वो हमारे पास जो है वो ऑड नंबर है. यानी इवन नंबर से जो रिमेनिंग नंबर बच जाए तो वो हमारे पास ऑड नंबर में आता है. ठीक है, ऑड नंबर हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओ से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर. अच्छा, सेट ऑफ प्राइम नंबर में हमारे पास क्या आ रहा है, प्राइम नंबर इज एन इंटीजर p > 1 whose only positive divisor are 1 and p. अच्छा, प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसमें सबसे पहले इंटीजर का आपको यहाँ पे बताया कि इंटीजर, तो इंटीजर आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि हमारे पास इंटीजर कौन कौन से नंबर है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये इंटीजर नंबर है. ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर वो हो या तो वो डिवाइज़र हो 1 का या p का, यानी p की जो वैल्यू होगी या तो वही जो है डिवाइज़र होना चाहिए या फिर 1 की, यानी अपने टेबल में और 1 के टेबल में जो है वो डिवाइड हो. ठीक है, अब प्राइम नंबर को हम लोग p से डिनोट करते हैं. इसके अंदर जो है 2 3 5 7 11 13 17 19 20 अप टू सो ऑन नंबर आते हैं. अब सेट ऑफ रैशनल नंबर में हम लोग किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं. q x such that x is equal to p by q and p q belong to z, q is not equal to 0. अच्छा, अब देखें
यहाँ पे आपको कहा है कि हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म में जो है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन p और q हमारे पास क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। z हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर वही नंबर मैं आपको दिखाएं +, -1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपको एक नंबर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। 1/2 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नंबर जो है 2 इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये हमारे पास नॉट अ रैशनल नंबर, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसको हम लोग जो है रैशनल नंबर नहीं बोलते, ठीक है। अब रैशनल नंबर में हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। अब 1/2 का आंसर जो है वो 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास कौन से आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल 1/3 की जिसमें हमारे पास जो है नंबर रिपीट हो रहा होगा, लास्ट में 0, 3, 3, 3 अप टू सो ऑन जो है ये रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग 0 पॉइंट इसके ऊपर जो है एक बार लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे 2 एग्जांपल गिवन है, ठीक है। आपके पास 1/3 एंड 22/7 आर नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एज 1/3 इज इक्वल 0.333, ठीक है। मैंने बता दी कि इसको लिखने का तरीका क्या है। सेम इसी तरह यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब द डिजिट 3 आर सीक्वेंस ऑफ डिजिट 1, 4, 2, 8, 5, 7 अंडर द बार आर रिपीटेड indefinitely. Now open page number 4, subset. अब write date and day on page number 4, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सबसेट। अब सबसेट क्या है, a set A is a subset B if every element of set A is an element of set B. अब देखें, कहते हैं हमारे पास एक सेट है हमारे पास जिसमें 1 to 4 आता है और उस ए एलिमेंट जितने भी हैं वो तमाम जो है वो बी सेट के में मौजूद हो वो एलिमेंट, तो वो हमारे पास सबसेट कहलाता है, ठीक है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, यानी हमारे पास सेट ए में क्या 1, 2, 4 जो है वो सारे एलिमेंट जो है बी में मौजूद हो, 1, 2, 4 यहाँ भी मौजूद। इट मीन्स कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। सेट जेड बी, ए सबसेट बी। ओके स्टूडेंट, तो कल आपसे इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपका इसको रिवाइज करें और ये तमाम सेट के जो है नंबर्स याद कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपसे कल सुनूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।